दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए टॉप जो है 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट को सही पूर्वक और ध्यान से लगाना है और कहीं पर भी जो है वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार एसएससी के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, बताइए। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जो है डैश मतलब कौन था, मतलब उस समय जो है कौन था। देखो उस समय जो है ये सिकंदर लोदी कौन था, तो ये जो है सिकंदर लोदी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था। किसने जो है सोमपुर महावीर का निर्माण जो है ये करवाया था। देखो ये धर्मपाल ने करवाया था, किसने करवाया था, ये जो धर्मपाल ने करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है ये धर्मपाल ने ही करवाया था, तो इसे भी याद रखना है। और कहाँ पर पड़ता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिला में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। किसे जो है एक नया संवत चलाने का यश जो है प्राप्त है। देखो ये लक्ष्मण सेन को है, किसको है, ये लक्ष्मण सेन को जो है यश खिलाने का जो क्या है यश प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखो आपको साथ ही साथ जो है आंसर भी करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। हथियार के रूप में किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग यानी कि हथियार के रूप में किया था। देखो ये अहमदाबाद की हड़ताल क्या हो जाएगा, ये जो है ना अहमदाबाद की हड़ताल में जो है महात्मा गांधी ने भूख को मतलब क्या किया था, त्याग दिया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर की हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अहमदाबाद की हड़ताल, ठीक है, अहमदाबाद की हड़ताल। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। देखो ये जो है ना रास बिहारी बोस किसने दिया था, तो यह जो है रास बिहारी बोस ने जो है दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने। देखो बिहार एसएससी में जो है सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। किसने जो है ये मतदान किया था। देखो ये अब्दुल कलाम आजाद किसने किया था, तो ये जो अब्दुल कलाम आजाद ने जो है ये मतदान किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किस भाषा में द इंडिया ओपिनियन, किस भाषा में द इंडिया ओपिनियन पत्र जो है ये नहीं छापा था। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है ये नहीं छपा था, यानी कि किस भाषा में जो है ये जो है नहीं छपा था। देखो ये उर्दू भाषा में जो है नहीं छपा था, बल्कि हम बात कर ले तो ये तमिल भाषा, गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा सभी में जो कि छपा हुआ था, लेकिन एक वो उर्दू भाषा में जो है नहीं छपा हुआ था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्दू भाषा। चलिए अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस एक
के एकत्रित होने से थकान होती है। क्या होती है? ये जो थकान हो जाती है। देखो मांसपेशियों में जो है ना लैक्टिक एसिड क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के एकत्र होने से जो है ना थकान महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जो है कौन सा एलिमेंट जो है पाया जाता है? देखो सबसे अधिक जो है ये हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक जो है ये हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है, तो ये जो लिथियम, ठीक है, लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है और इसे चाकू से काटने वाला भी धातु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सोनार जो है किसके मतलब प्रयोग के लिए मतलब काम में आता है? देखो सोनार जो है एक मापक यंत्र होता है जो कि नौका संचालकों के द्वारा जो इसमें मापा जाता है, यानी कि नाव का जो है ना, नाव के लिए जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि समुद्र में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कि नौका संचालकों के द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोनार का। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किस चीज को हम लोग माप सकते हैं? देखो इसका उपयोग जो है ना हम लोग चट्टान की उम्र को मापने के लिए करते हैं, यानी कि चट्टान की आयु को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की उम्र को नापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? बिहार में जो है सीमेंट उद्योग जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो बिहार में सीमेंट उद्योग की हम बात कर ले तो ये डालमिया नगर में है। कहाँ पर है? ये जो डालमिया नगर में स्थित है। बिहार में सीमेंट उद्योग जो है ये डालमिया नगर में जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर सबसे विशेष जो है जोर दिया था। देखो ये प्राथमिक शिक्षा से दिया गया था, ठीक है, कहाँ से दिया गया है? ये प्राथमिक शिक्षा से जो है सबसे अधिक जो है ये जोर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय लड़ा था वह जो है कौन है? वह जो है कौन है? देखो वो जो लड़ा था सबसे पहले ये दादा भाई नौरोजी। कौन लड़ा था? ये जो दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले लड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व जो है क्या है? मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व जो है ये क्या है? देखो ये एल्युमिनियम उद्योग क्या हो जाएगा, ये जो एल्युमिनियम उद्योग होता है कोरबा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोरबा के लिए महत्वपूर्ण जो है ये एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कि गरीबी हटाओ को मतलब जो है दिया गया था? देखो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना जो है किसके अभिलेख में जो है ये मिलता है? किसके अभिलेख में जो है ये मिलता है? देखो काठियावाड़ के रुद्र दामन के काठियावाड़ के रुद्र दामन के लिए जो है ये मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग और बलि थे, यानी कि भाग और बलि जो है ये क्या थे? भाग और बलि जो है ये जो है क्या थे? देखो ये राजस्व के स्रोत था, क्या था? यह जो एक राजस्व का क्या था? स्रोत था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, क्या अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो है ये कौन था? अष्टदिग्गज जो है ये कौन था? देखो ये 8 तेलुगु कवि, क्या हो जाएगा? ये जो है 8 तेलुगु कवि था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 8 तेलुगु कवि। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? बताइए। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने जो है स्थापित किया था? किसने जो है स्थापित किया था? देखो ये ख्वाजा, क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है ये कौन था? देखो ये मक मक खली गौशाला, क्या हो जाएगा? मक खली गौशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक मतलब क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण जो है ये क्या है? देखो इसका मुख्य कारण जो होता है तो यह जो है ऑक्सीजन की कमी, क्या होता है? यह जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ये होता है। आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उस विटामिन को कहा जाता है? जिस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है उस विटामिन को क्या कहा जाता है? देखो उसको जो है ना B12, ठीक है, कोबाल्ट को B12 के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को जो हम लोग कोबाल्ट के नाम से जानते हैं कि ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि B12 जिसको हम लोग कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रेखा रेखा समिति किससे संबंधित है? रेखा समिति जो है यह जो है ना किससे संबंधित है? देखो रेखा समिति जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। ठीक है, यह जो है राष्ट्रीय आय से जो है संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जतीन दास, क्या है? जतीन दास किस आरोप में बंदी बन गए थे? जतीन दास जो है किस आरोप में जो है ये जो है बंदी बन गया था? ठीक है, बंदी बन गया था। देखो ये लाहौर यंत्र के मामले में, ठीक है, यह जो है लाहौर यंत्र के मामले में जो है ये बंदी बन गया था। ठीक है, लाहौर यंत्र के मामले में। चलिए अगला प्रश्न कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है ये लागू किया था? सेंसरशिप जो है ये जो है लागू किया था। देखो ये लॉर्ड बेले जली, क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेले जली ने जो है ये लागू किया था, लॉर्ड बेले जली ने। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर में प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड्स के सांप्रदायिक पांच क्या पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र पर आरक्षित सीटों ने की आवंटित नहीं की थी? आवंटित जो है ये नहीं किया था। देखो ये बुध को जो है नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? बुध को जो है ना नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की मित्र घाटी, क्या है? मित्र घाटी जानी जाती है इसकी किस लिए जानी जाती है? देखो मित्र घाटी जो है ये अत्यधिक उष्णता के लिए जो है जानी जाती है। यह जो है अत्यधिक उष्णता के लिए जो है ये मित्र घाटी जो है यह जानी जाती है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए, अगला प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन जो है किसका था? यह कथन जो है किसका था? देखो, यह कथन जो है मौलाना आजाद का था। किसका था यह कथन? जो है मौलाना आजाद का जो कि कथन था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है 30 नंबर की, नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार के प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है बिहार की प्रदेश में किस क्षेत्र में जो है होती है? किस क्षेत्र में जो है होती है? देखो, ये रोहतास में होता है। कहाँ पर होता है? यह जो है रोहतास में होता है। चलिए, अगला प्रश्न कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि पृथ्वी की आयु को मापने के लिए जो है किस तकनीकी का जो है प्रयोग किया जाता है? देखो, पृथ्वी की यदि हम आयु मापेंगे तो उसके लिए हमको यूरेनियम विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यूरेनियम विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। यूरेनियम विधि का प्रयोग जो हमको करना पड़ जाएगा। चलिए, 32 नंबर प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी यानी कि चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी जो कि चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो है किसके काल में जो कि आया था? किसके काल में जो है ये आया था? देखो, यह जो है ना इल्तुतमिश के काल काल में जो आया था। ठीक है, इल्तुतमिश के कार्यकाल में जो है ये आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उपनिषद क्या है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ है? उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ है? किस मुगल सम्राट के शासन काल में जो है ये हुआ है? देखो, ये शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के मुगल शासन काल में जो है ये उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर की, गंधार कला क्या है? गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। यानी कि एक संश्लेषण है। किसका एक संश्लेषण है? देखो, ये भारतीय तथा यूनानी कला की, ठीक है, भारतीय तथा यूनानी कला की क्या है? एक संश्लेषण है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये कब जो है लगाया गया था? देखो, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 29 जून 1968 को, ठीक है, 29 जून 1968 को जो है पहली बार जो है ये लगाया गया था। ठीक है, पहली बार 29 जून 1968 को। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? देखो, ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने जो कि बनवाया था। ठीक है, नरसिंह सिंह देव वर्मन द्वितीय ने जो है ये कोणार्क मंदिर को बनवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। चलिए, अगला प्रश्न है 37 नंबर की, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो है ये कहाँ थी? देखो, इस समय इसका राजधानी जो है ये लाहौर कहाँ थी? या जो है लाहौर थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो है ये लाहौर थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक जो है ये कौन थे? भारत संघ के संस्थापक जो है ये कौन थे? भारत संघ के संस्थापक जो है ये कौन थे? देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि भारत संघ के संस्थापक थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? किसने जो है ये इस्तीफा जो है दे दिया था? देखो, इस्तीफा जो ये शंकर नायर ने दिया था। किसने दिया था? ये जो शंकर नायर ने।
इस्तीफा जो है ये जो है शंकर नायर ने जो है दे दिया था, यानी कि ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकर नायर। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में थे। प्रसिद्ध कवि जो कि अमीर खुसरो के दरबार में जो है, इन सभी में से कौन था। देखो अमीर खुसरो के दरबार में जो ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में जो है ये कहाँ पर है। बिहार में बोल रहा है कि कहाँ पर है। देखो बिहार के राजगीर में, कहाँ पर है ये, जो बिहार के राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप ये जो बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है वह कौन सा है। देखो ये विख्यात में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये जो विख्यात में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि विख्यात में वर्णन जो कि अच्छी तरह से हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है ये चाणक्य, ठीक है, ये चाणक्य था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह जो है कौन था। वह जो है कौन था। देखो वह जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, वह जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व छठी सदा ईसा पूर्व जो है कि विश्व की प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ हुई थी। कहाँ पर जो है ये हुआ था। देखो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये जो है वैशाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, यानी कि सारण सिंचाई नहर जो है ये कहाँ से जो है निकलती है। ये जो है कहाँ से निकलती है। देखो ये जो है ना गंडक से निकलती है, ठीक है, सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक से जो है निकलती है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी। और बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी को कहा जाता है, शोक नदी, ठीक है, शोक नदी जो है किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, यानी कि चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी का जो किसने साथ दिया था। महात्मा गांधी जी का साथ जो है किसने दिया था। देखो ये राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि तालचेर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालचेर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है ये कौन सा है। वो कोयला क्षेत्र मतलब मतलब तालचेर के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है उड़ीसा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ये जो उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा, जो कि तालचेर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में जो है संपन्न होता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में जो कि संपन्न होता है। देखो ये संपन्न होता है छोटी आंत में, कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत में जो क्या होता है ये संपन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों के कौन से भाग से जल्दी प्राप्त होती है। पौधों के कौन से भाग से जल्दी मतलब हल्दी प्राप्त होती है। भाग से क्या होती है, हल्दी प्राप्त होती है, यानी कि किस भाग से जो है ये हल्दी प्राप्त होती है। देखो हल्दी जो है ना ये तना भाग से जो है प्राप्त होती है, ठीक है, पौधों के
तना भाग से जो है हल्दी जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, तना, इसको याद रखना है, तना भाग से हल्दी प्राप्त होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 50 प्रश्न को हम लोग जो कि अभी कवर कर लिए और 50 में से कितने आप सही किए हैं ये तो कमेंट बॉक्स में बताकर ही आप जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।